प्रिय श्रोता बंधु, सबसे पहले आप हमारा नमन स्वीकार करिए। पिछले भाग में हमने भोले बाबा और माता पार्वती की विवाह की चर्चा की थी और विवाह करा कर कैलाश पर्वत पर भेजा था। वहाँ उत्सव मनाए, सारे देवता अपने स्थान पर गए। भोले बाबा पार्वती मैया विहार करने के लिए समय निकालने लगे। उसके बाद हमने आपको बताया था कि अब हम आपको भोले बाबा के अन्य ज्योतिर्लिंगों के बारे में, पार्थिव लिंगों के बारे में चर्चा करूंगा। तो वह भाग मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। कृपया आप ध्यान से सुनिए। प्रिय श्रोता बंधु, गंगा जी के तट पर मुक्तदानी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है। उसे शिवलिंगमयी ही समझना चाहिए। प्रिय श्रोता बंधुओं, कृतिकावेश्वर, तिलमांडेश्वर तथा सुमेघ आदि और गंगा सागर आदि के संगमेश, भूतेश्वर, नारीश्वर, बटकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, धूरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जपेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मोश्वर, सोमेश्वर, भरद्वाजेश्वर, केटेश्वर, माधवेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके आपको मैं बताता हूँ। कथा के प्रसंग में यह बतलाया कि अत्रि पत्नी अनसुईया पर कृपा करके गंगा जी वहाँ पधारी। अनसुईया ने गंगा जी से सदा वहाँ निवास करने के लिए प्रार्थना की। प्रिय श्रोता बंधु, अनसुईया यदि 1 वर्ष तक की हुई शंकर जी की पूजा और पति सेवा के फल से बहुत कुछ प्राप्त कर ली थी। देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रहने वाली पतिव्रता का दर्शन करके उनके स्थान पर जैसी प्रसन्नता होती है वैसी दूसरे उपाय से नहीं होती। सती अनसुईया यह उन्होंने सच्ची बात कही कि पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वे शुद्ध हो जाती हैं, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अतः यदि सब जगत का कल्याण करना चाहती है तो उन्हें अपने पतिव्रत धर्म का पालन करना पड़ेगा। प्रिय श्रोता बंधुओं, गंगा जी वहां आई, सारी बात बतलाई कि पतिव्रता स्त्रियों में कितना गुण होता है, कितनी शक्तियां होती हैं। सारी बातें समझाकर सब कुछ कह सुन करके गंगा वहाँ स्थिर हो गई। प्रिय श्रोता बंधु, जब अनसुईया वहाँ थी, गंगा आकर उन्हें उपदेश दे रही थी, तो अनसुईया ने बड़े ध्यान से सुन करके उनकी बात का मतलब मान रखा, सम्मान रखा। प्रिय श्रोता बंधुओं, गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनसुईया ने वर्ष भर का वह सारा पूरी उन्हें दे दिया। अनसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो उन्होंने साक्षात माता अनसुईया को दर्शन दिया। प्रिय श्रोता बंधु, साध्वी अनसुईया का यह कर्म देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वर मांगो क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। ये भोले बाबा ने कहा। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आज से युक्त भगवान शिव को वहाँ प्रकट हुआ देख उन्हें विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और स्तुति करके बड़े ही भक्त भाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव से कहा। किसने कहा? अत्रि महाराज और अनसुईया ने कहा, देवेश्वर यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है
तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोगों को सुख प्रदान कीजिए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न होकर उस स्थान पर जहाँ वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। इन्हीं शिव का नाम वहाँ अत्रेश्वर हुआ। प्रिय श्रोता बंधु, अब अगला भाग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुन करके मनन करिए, चिंतन करिए, ग्रहण करिए। भोलेनाथ पर आप अपनी श्रद्धा विश्वास लुटाइए। भोले बाबा सदैव आप पर कृपा करेंगे। जय शिव गुरु।